विनोद खारकी जी को लेके आते हैं। रिजल्ट सीजन वाइंड अप हो रहा है, ढेर सारी कमेंट्री आ रही है। विनोद जी भी अपना अपना स्ट्रेटेजी नोट लेकर आ चुके हैं हमारे साथ, और वो है आज के मार्केट महारथी। विनोद, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आप इतने ढेर सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स से बातचीत करते हैं, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स से, एफआई से। मैं एक फंड मैनेजर सर्वे देख रहा था, ग्लोबल फंड मैनेजर सर्वे, तो व्यू ये निकल रहा था कि लोगों ने अपनी ग्लोबली कैश पोजीशन घटाई हैं, यानी उन्होंने पैसा लगाया है। और अभी हाल ही में पिछले, अगर हम 2-3 दिन की बात करें, तो कुछ और मैक्रो वरीज ग्लोबल होराइजन पे आती हुई नजर आ रही हैं। शायद रेट कट इतनी जल्दी नहीं आएंगे और ये इन्फ्लेशन का मामला थोड़ा रह सकता है। ये एक रिस्क देखते हैं आप ग्लोबली? अजय, देखिए, ग्लोबली तो काफी अनसर्टेनिटीज हैं। मतलब जो सबसे बड़ा इकोनॉमी है यूएस, आप देखिए उस पे जब से वो यील्ड इन्वर्जन हुआ था तब से ये अटके लगा रहे थे कि ये रिसेशन में जाएगा। बट अभी लेटेस्ट डेटा आप देखिए, वहाँ रिटेल सेल्स वो बहुत मतलब एक्सपेक्टेशन से काफी ऊपर आया है। तो वो क्लैरिटी नहीं है, बट रिस्क है कि भाई काफी टाइम से एक्सपेक्टेड है रिसेशन। तो अब लोगों ने ये हिसाब लगा रखा है कि मोटा मोटा अगर आप देखें कि जो हार्ड लैंडिंग रिसेशन की बात कर रहे थे, अब उसको वो लोग कन्वर्ट कर रहे हैं कि सॉफ्ट लैंडिंग हो जाएगी। तो स्लोली मतलब इकोनॉमी स्लो डाउन होगी लेकिन रिसेशन में नहीं जाएगी। तो ऐसा लग नहीं रहा है कि जो यूएस में डीप रिसेशन या जो हार्ड लैंडिंग बोलते हैं वो होने वाला है। बट आप अगर चाइना का सिचुएशन देखें, चाइना में काफी खराब डेटा आ रहा है। मतलब डिफ्लेशन दिखे, रियल एस्टेट का सेक्टर दिखे, और एक्सपोर्ट्स, एवरी जो भी नया डेटा हमने देखा पिछले एक आध हफ्ते में, वो काफी खराब है। मतलब एक्सपेक्टेशन से खराब है। यूएस में क्या है कि एक्सपेक्टेशन से अच्छा आ रहा है। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझना, बट मोटा मोटा ये है कि ग्लोबल सिनेरियो थोड़ा अनसर्टन लग रहा है। बट डोमेस्टिक सिनेरियो आप जितने भी हमारे डेटा पॉइंट देखिए, कि आप पीएमआई देखिए, पीएसटी देखिए, अभी बाकी जो टैक्स कलेक्शन डेटा है, और जो भी जो हमारे नतीजे आए हैं वो भी काफी रोबस्ट हैं। तो और जो मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट साइकिल की जो कहानी है वो तो चली रही है। रियल एस्टेट साइकिल और क्रेडिट साइकिल भी पॉजिटिव है, एनपीए के बॉटम पे हैं। तो कोई स्ट्रेस नहीं है। कॉर्पोरेट्स की फाइनेंशियल बैलेंस शीट्स बहुत स्ट्रांग है और डीलेवरेज कर रहे हैं। तो मतलब इंडिया की सिचुएशन अच्छी लग रही है कंपेयर टू ग्लोबल सिनेरियो। बट ग्लोबल सिनेरियो में भी जो जैसे यूएस की सिचुएशन जो हम सोच रहे थे उतनी खराब नहीं लग रही ब्रॉडली। ठीक है विनोद, एकदम सही बात है। विनोद, ये जो एफआई सेलिंग है, कह रहे हैं कि ये थोड़ा चीज़ों को मास्क कर रही है। जो एफआई सेलिंग बाजार पर थोड़ा दबाव बना रही है पिछले 1.5-2 हफ्तों से, क्योंकि ये एग्रीगेट सेलिंग दिखाई देती है। क्योंकि सीएलएसए का कहना है कि इंडिया डेडिकेटेड फंड्स में इनफ्लोज हैं और वो लगातार बाय कर रहे हैं। आप तो दोनों तरह के लोगों से बात करते होंगे। क्या आपको इंडिया डेडिकेटेड फ्लोज, क्योंकि यहाँ की सुपीरियर ग्रोथ है, अर्निंग्स क्वालिटी सुपीरियर है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, तो क्या इंडिया खास तौर पे लोग एफआईएस इंडिया की तरह वाले जो हैं वो पैसा डाल रहे हैं? हाँ, तो मुझे लगता है कि ग्लोबली जो इंडिया का जो सिचुएशन है वो क्लियरली काफी एक्साइटमेंट है इंडिया को लेके, इंडिया की ग्रोथ को लेके, इंडिया की जो क्वालिटी ऑफ ग्रोथ है कि जो मैन्युफैक्चरिंग लेड इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेक्स रिलेटेड, इस तरह से जहाँ से आ रही है, पूरा डिजिटलाइजेशन हो रहा है। तो बहुत हाई एक्सपेक्टेशन है इंडिया से। तो अब इसमें क्या है कि थोड़ा एब्स एंड फ्लोज होते हैं कि भाई जोर से पहले फ्लोज आता है, फिर थोड़ा कम होता है, प्रॉफिट टेक, मतलब 10 रीजन होते हैं कि थोड़ा पैसा क्यों निकालता है कोई। बट स्ट्रक्चरली ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है जो ऐसा लगे कि दिस इज लॉट ऑफ रिस्क कि फ्लोज बहुत आउट हो जाएंगे। बिकॉज जो ग्लोबल इन्वेस्टर ब्रॉडली क्या देखता है कि इंडिया जैसे करंट अकाउंट है, फिजिकल डेफिसिट है, और जो आपका करेंसी का सिचुएशन है, ये इन्फ्लेशन का सिचुएशन है, ये कैसा है, मतलब ये इस पे कॉल लिया जाता है। और जो अंडरलाइंग इकोनॉमी में क्या सिचुएशन है, तो वो सारे मैक्रोज लगभग अच्छे लग रहे हैं। थोड़ा सा हमको अभी इन्फ्लेशन का डेटा जो हाई आया था, बट उसमें अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो जो क्या कहते हैं, कोर कोर इन्फ्लेशन है वो एक्चुअली नीचे आया है। लार्जली जो टमाटर और इस जो वेजिटेबल्स में प्राइस में उछाल आया था, उस कारण से एकदम से बढ़ा है। वो काफी वोलेटाइल होता है, ऊपर जाके फिर अभी पिछले कई महीनों से वो नेगेटिव था।
तो ऊपर नीचे उछाल चलता रहता है उसमें। तो मैक्रो अगर मैं देखूं और जिस तरह से ग्लोबल इन्वेस्टर्स इंडिया के लिए एक्साइटेड हैं, मुझे लगता नहीं है कि ये स्ट्रक्चरल है एज ऑफ नाउ कि भाई ये पैसा पूरा आउट हो जाएगा। बिकॉज सबसे अच्छी बात क्या हो गई है, निफ्टी आप देखिए, निफ्टी का लेवल हमको बहुत ही ज्यादा कंफर्टिंग लगता है कि जो इतना बुल मार्केट की बात करें ऑल, बट आप वाईटीडी देखिए, निफ्टी जस्ट 6-7% ऊपर है। तो मुझे लगता है कि और रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, आपके अर्निंग्स बेस बढ़ रहा है और निफ्टी कंसोलिडेट कर रहा है, तो ये सबसे अच्छा सिचुएशन है और मैक्रो सिचुएशन कुछ खराब नहीं होती। तो निफ्टी कंसोलिडेट होना, अर्निंग्स एक्सपैंड होना, मैक्रोस ठीक रहना और ग्लोबली जो नैरेटिव है इंडिया के लिए वो पॉजिटिव रहना, ये बहुत ही पॉजिटिव है ओवरऑल मार्केट के लिए। बट इसमें हमने देखा कि जो स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, वहां पर मैं देख रहा हूँ कि काफी स्पेकुलेटिव एक्टिविटी है। तो जबकि जब निफ्टी 7-8% ऊपर है, ये जो बाकी इंडाइसेस हैं जैसे माइक्रो कैप, स्मॉल कैप, ये 20-30% ऊपर है। तो वो काफी वो क्लियर हो, जो टेक्निक जो है बुल मार्केट का डेफिनेशन होता है 20%, वो क्लियरली दे आर इन यूफोरिया। तो वहां पर थोड़ा ध्यान रखना चाहिए इन्वेस्टर्स को। निफ्टी के लेवल, निफ्टी हेडलाइन पे मुझे ज्यादा वो नहीं हो रही है कि कोई बड़ा इशू। विनोद, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। और अभी आप जो इन्फ्लेशन की बात बोल रहे थे, एक्चुअली मेरे को यही पूछना था कि ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन आपने उस आंसर से ही क्लियर कर दिया कि ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर बढ़ रहा है वो ऐसी चीज़ों का जो वॉलेटाइल टिपिकली रहती हैं। अब मेरे को आपसे ये समझना है, जो देश के प्रधानमंत्री ने कल बात कही है, वो ये कह रहे हैं कि हम तो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाएंगे। अ, वो हो सकता है, कई बार पॉलिटिकल ड्रिवन चीज़ें भी होती हैं, लेकिन अगर आप फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी हो गए हो 10 साल में, 10वें से 5वें नंबर पे आ गए हो, तो फिर तीसरे नंबर की इकोनॉमी होने में कितने बड़ा मुश्किल हो सकता है। ये तो आसान बात है। आप रिलेटिवली आप देखिए, आज किसी भी रिपोर्ट में आप देखिए, आईएमएफ देखिए या कोई भी जो ग्लोबल कंट्रीज का रैंकिंग करते हैं, तो इंडिया की जो ट्रेंड रेट है वो काफी हाई है। तो इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि आप उसको ओवरटेक कर दोगे, जस्ट बाई सिंपल मैथ, कि हमारा जो जीडीपी का लेवल है, जो ग्रोथ है, वो बाकी जो बड़ी इकोनॉमीज हैं उनसे कई ज्यादा है। तो वो खाली टाइम की बात है कि ये कितने साल लगेंगे। तो ट्रेजेक्ट्री तो एकदम क्लियर है। बट आपको मैं एक बात बताऊं कि मार्केट के हिसाब से ना, अभी जैसे चाइना चाइना की जीडीपी ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़ी है ओवर द डेकेड्स, बट आप देखिए उसका मार्केट का परफॉर्मेंस उतना कुछ अच्छा नहीं रहा है ओवर लॉन्ग पीरियड्स, जबकि जीडीपी बहुत स्ट्रांगली है। तो आई थिंक जीडीपी तो है ही है, बहुत जरूरी बात है, बट वो कैसे ट्रांसलेट हो रही है कि भाई कंपनीज को प्रॉफिट बन रहा है, उनका प्रॉफिट पूल बन रहा है, वो कैपिटल लोकेशन सही से कर रहे हैं, उन पे कोई दबाव नहीं है, फ्रीडम है और रेगुलेशंस ठीक ठाक है। ये बहुत जरूरी होता है फ्रॉम, मतलब जो जीडीपी से स्टॉक प्राइस में जो ट्रांसलेशन होता है, वो 1-to-1 नहीं है कि आपने जीडीपी बहुत स्ट्रांग होगी तो स्टॉक्स भी बहुत स्ट्रांग होंगे। वो देख लिया हमने चाइना में। और इंडिया में फॉर्चुनेटली आप देखिए वो बेटर रहा है, कोरिलेशन जीडीपी से ज्यादा मार्केट का परफॉर्मेंस रहा है, तो वो अच्छी बात है। सो ये जो टाइम की बात है कि जिस तरह से हम ग्रो कर रहे हैं मच हायर देन जो ग्लोबल इकोनॉमीज से, वी विल बी रीचिंग दैट। बट इम्पोर्टेंट थिंग इज कि हमारी जो कंपनीज हैं वो थ्राइव करेंगे इस एक्सपांडिंग इकोनॉमी में और वेल्थ क्रिएट करेंगे। ओके, ऑल राइट। सो विनोद, दो चीज़ें क्लियरली दिख रही हैं। आप कह रहे हैं कि मिड कैप स्मॉल कैप वो एक जो ब्रॉडर मार्केट वो तो बुल रन में है, और निफ्टी भले ही कंसोलिडेट कर रहा हो लेकिन उससे कुछ खास रिटर्न अब तक दिए नहीं। वाईटीडी आपके सिर्फ 7% रिटर्न रहे हैं, और जितने भी आपके इकोनॉमिक इंडिकेटर है हाई फ्रिक्वेंसी वो सारे अच्छे हैं। तो क्या निफ्टी में अभी यानी लार्ज कैप्स में गोइंग फर्दर इस कंसोलिडेशन के बाद पैसा ज़्यादा बन सकता है? हाँ, तो यही मेरा इम्प्लाई कर रहा हूँ मैं कि जो हेडलाइन इंडेक्स है, जो ओवरऑल इकोनॉमी और कॉर्पोरेट प्रॉफिट का बड़ा पार्ट है, वहां पर कोई मेजर एक्शन नहीं है इन टर्म्स ऑफ प्राइस परफॉर्मेंस। जबकि सारे इंडिकेटर्स पॉजिटिव हैं, फ्लोज भी पॉजिटिव हैं। तो मुझे लगता है कि और यहाँ पर इतना ज्यादा एक्साइटमेंट हो गया है ब्रॉडर मार्केट में। तो आज जैसे माइक्रो कैप इंडेक्स आप देखेंगे वो 40% प्लस है तो मार्च के लो से, विच इज सिग्निफिकेंट। तो वो मुझे लगता है कि वहां पर थोड़ा मेलो डाउन हो जाए और थोड़ा मार्केट लेवल सेंसिबल बन जाए,
और यहाँ निफ्टी जो है लीडरशिप ले, वो मुझे लगता है कि वो उसके आसार मुझे दिखते हैं आगे को, बिकॉज ये जो बड़ी कंपनीज हैं ये इनके नतीजे अच्छे आते जाएंगे आगे को, और वैल्यूएशन रीजनेबल होते जाएगा। अभी क्या हो रहा है, 15-20% का ग्रोथ, मतलब एक क्वार्टर आप आगे जाते हैं तो 5% से चीप हो जाता है मार्केट, 4-5% से। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आप एक क्वार्टर छोड़ दीजिए, 2 क्वार्टर छोड़ दीजिए निफ्टी को, तो आप 10% चीपर हो जाते हैं। एक जमाना था कि जब आप आगे जाओ और अर्निंग स्पेस बढ़ता ही नहीं था, बिकॉज अर्निंग की स्टैग्नेशन पीरियड थी, प्री 2019 का पीरियड था। वो अभी नहीं है। अभी आप इवन 6 महीने में अगर इंडेक्स वहीं रहता है 10% से चीप हो जाता है ऑन द पी वैल्यूएशन। तो आई थिंक दिस इज गुड टाइम फॉर लार्ज कैप इन्वेस्टिंग। राइट। विनोद, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अभी अर्निंग सीजन खत्म हुआ है, आप तो बहुत बारीकी से अर्निंग्स को मॉनिटर करते हैं। अगर मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कौन से स्टॉक्स या सेक्टर्स में सबसे ज़्यादा आपको क्वालिटी कमेंट्री नज़र आई, आगे आने वाले क्वार्टर्स में अर्निंग्स इंप्रूव होने की गुंजाइश सबसे ज़्यादा कहाँ दिखती है, तो कौन से वो एरियाज होंगे? बिल्कुल, एकदम। वो एक्चुअली ऐसे बड़े अचंभे की बात है कि एकदम जो मैक्रो रीडिंग है उसके साथ एकदम जेल हो रहा है वो। तो हम जो बोलते रहते हैं कि कैपेक्स और इन्वेस्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, क्रेडिट साइकिल यहाँ पर, और डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन कुछ हद तक, कुछ पॉकेट्स में जो हाई एंड डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन है, एकदम वही नतीजा भी दिख रहा है इन कंपनीज में। आप देखिए जितने भी इंजीनियरिंग, कैपिटल गुड ये कंपनीज हैं, और इवन जो फाइनेंशियल कंपनीज हैं, बहुत बढ़िया रिजल्ट दिए हैं उन्होंने ओवरऑल, और आउटलुक भी खराब नहीं है अभी। जहां पर जैसे आप ग्लोबल चले जाते हैं तो ग्लोबल में आप देखिए आईटी कंपनीज हैं, उनके जो आउटलुक है बड़ा खराब दिया है उन्होंने, मतलब वो बड़ा अनसर्टन दिया है, खराब से बेटर वर्ड है अनसर्टन। तो वो एकदम ग्लोबल मैक्रो को दर्शा रहा है। लेकिन सबसे सरप्राइजिंग बात इस बार रही कि जो ग्लोबल से रिलेटेड है, लेकिन वो जिसको फार्मा हेल्थ केयर होता है, वो उसमें काफी बेटर देन एक्सपेक्टेड, और काफी मैं कहूँ कि सरप्राइज था, पॉजिटिव। ये बहुत अच्छी बात है, बिकॉज ये एक्चुअली फार्मा आप देखिए ग्लोबल डिस्क्रेशनरी कंजम्पशन से रिलेटेड नहीं है, वो एक्सपोर्ट्स है ग्लोबल मार्केट से, बट वो एकदम आपका जो हेल्थ केयर से रिलेटेड है, नेसेसरी चीजें है। तो उसमें जो प्राइस इरोजन कम हुआ है, और कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी कम हो रही है, कुछ स्पेसेस वेकेट हो रहे हैं, वो बहुत ही पॉजिटिव है मेरे हिसाब से। अगर ये ट्रेंड चलता रहा तो ये सेक्टर काफी, मतलब बिकॉज इसमें काफी ये कहते हैं कि ऑप्टिमिज्म हाई नहीं था अभी तक, तो वो बिल्डअप होना शुरू है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। तो वो फ्रॉम एक्सपोर्ट पर्सपेक्टिव फार्मा ने काफी सरप्राइज किया। बट डोमेस्टिक सिक्लिकल जिसको कहते हैं, कि आपका इंडस्ट्रियल्स हो गए, कि डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन हो गए, जो हाई एंड डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन है, और फाइनेंशियल्स हैं, वो उन्होंने काफी अच्छा, ये पॉकेट्स मुझे हमको काफी अच्छे लगे। विनोद, एक सेक्टर पिछले 2 साल में हमने अपनी आंखों से बदलते हुए देखा है, 2 या नहीं, थोड़ा और मैं बोल दूंगा 3-4 साल आप लगा लीजिए, अपनी आंखों से हमने बदलते देखा, वो है डिफेंस। अब इसी पोजीशनिंग पे, जैसे अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे ना कि ग्रोथ और कई बार मार्केट एक साथ नहीं होती, लेकिन इसके साथ हुआ है। इनकी ऑर्डर बुक भी अच्छी बढ़ी है, आत्मनिर्भर वाला कंसेप्ट भी आया, और शेयर ने परफॉर्मेंस भी दिखाई है। ये भी और चलने की कितनी गुंजाइश है इस सेगमेंट में, कितना आपको दम और लगता है? नहीं, देखिए हमने पास्ट, अगर अब आप जितना भी एक्सपीरियंस देखिए, कि जहाँ पर स्ट्रक्चरल मूव्स होती हैं तो वो जल्दी फिजल आउट नहीं होती, तो ये मुझे तो लगता है स्ट्रक्चरल है। अब इसमें एक ही इश्यू है कि आपने, स्ट्रक्चरल स्टोरी बहुत अच्छी है, लेकिन आपने स्टॉक्स को इतना चढ़ा दिया कि अब वो पूरा अगले 10 साल का डिस्काउंट करना शुरू कर दे। तो वो वाली सिचुएशन ना आए, अगर नहीं आ रही है तो बहुत बढ़िया। मतलब जैसे कोई स्टॉक है 30-25 का पी है, और डिफेंस में काफी स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, तो मुझे नहीं लगता है उसमें कोई आपको डर की बात है। बट जैसे कुछ कुछ हद तक एक केमिकल कंपनीज में हो गया था, वो 70-80, 60-70-80 के पी पे चले गए थे, और हैं तो वो केमिकल कंपनीज ही, तो वहां पर क्या हो जाता है कि स्टोरी अच्छी है, स्ट्रक्चरली सब कुछ अच्छा है, लेकिन आपने सारा का सारा जो पूरा का पूरा वैल्यू अभी अपफ्रंट उसको दे दिया है, तो वो मुझे लगता है वहां पर इश्यू है। तो जहां जहां आपको लगता है कि ये कंपनीज हैं जो
रीजनेबल वैल्यूएशन में चीप तो मिलेंगे नहीं, क्योंकि पूरा पूरा स्टोरी बन चुका है, इतनी कमेंट्री, स्ट्रॉन्ग कमेंट्री है। बट एक रीजनेबल 20-25 का पी है फॉरवर्ड या थिंग्स लाइक दैट, वहां पर अगर आपको गुड क्वालिटी कंपनीज मिलती है, तो मुझे लगता है डिफेंस एक स्ट्रक्चरल स्टोरी है फॉर मीडियम टर्म बेसिकली एटलीस्ट। विनोद, वेरी लास्ट वन लास्ट क्विक क्वेश्चन। हमने कई सारे सेक्टर्स पर बात की, मेटल पर भी आपका व्यू जानना चाहेंगे, क्योंकि मैक्रो फैक्टर्स बहुत डिपेंड करते हैं, और जिस तरह से अभी चाइना का भी रीसेंट जो उनका भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा आया है वो थोड़ा वीक आया है, और डॉलर इंडेक्स वापस ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। मेटल कैसे आने वाले क्वार्टर्स में बिहेव कर सकता है? मेटल में देखिए दो चीजें हैं। पहली बात तो मेटल इस साल जो 23 में है, मेटल सबसे बड़ा रीजन था कि प्रॉफिट पूल जो इंडिया का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, तो उनका बेस अच्छा है, फेवरेबल है, इन द सेंस बहुत लो बेस है, तो वो एक अच्छी बात है। तो अगर प्राइसेस ज्यादा भी नहीं बढ़ते फिर भी इनमें प्रॉफिट एक्सपेंशन दिखेगा आपको। दूसरी बात है डोमेस्टिक वर्सेस ग्लोबल सिनेरियो। सो डोमेस्टिक में अगर आप इन कंपनीज की सारी कमेंट्री या कुछ भी देखें तो बहुत अच्छा आउटलुक है, वॉल्यूम ग्रोथ है, बिकॉज रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब मैन्युफैक्चरिंग सब पिकअप हो रहा है। तो ये ग्लोबल कंपनीज जो मेटल स्पेस ये भी बोल रही हैं कि अगले डेकेड में इंडिया का शेयर ही काफी बढ़ जाएगा ग्लोबल कमोडिटी कंजम्पशन, तो वो भी इम्पोर्टेंट बात है। बट अगर आप इमीडिएट पॉइंट ऑफ व्यू में देखें तो इस साल इनका प्रॉफिट कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, बिकॉज लास्ट ईयर प्रॉफिट बहुत कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, और प्राइसेस अगर रीजनेबल लेवल पे रहते हैं जो दिख रहा है फिलहाल, बिकॉज देखिए अगर चाइना में स्लो डाउन, जैसे मैंने कहा, यूएस में स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ है अभी, तो और इंडिया बहुत स्ट्रांग है, तो वो जरा मिक्स्ड बैग है। बट है रिस्क हैं ग्लोबल, बट डोमेस्टिक साइड से काफी सपोर्ट है, वॉल्यूम बहुत अच्छे आ रहे हैं इन कंपनीज के, जितने भी डोमेस्टिक डिमांड है काफी स्ट्रांग है, और प्राइस का खाली थोड़ा चक्कर है। लेकिन प्राइसेस आप देखिए बॉटम आउट हो चुके हैं, सारे कमोडिटीज आप देखिए अब बहुत ज्यादा गिर नहीं रहे, बिकॉज वो प्राइस एक्शन हो चुका है लास्ट ईयर बहुत काफी हद तक। विनोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। आपने अलग Thank अलग you. सेक्टर्स पे राय दी, ओवरऑल मार्केट्स पे एक व्यू पॉइंट बताया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए।